जैसे कि मैं आपसे एक सवाल कर रही थी कि शुक्र के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि नेगेटिविटी जो है वो शुक्र ना होने की करने की वजह से जो है फैल रही है। तो आपकी नज़र में शुक्र क्या है? किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी? शुक्र बेटे, सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है। शुक्र बेसिक है ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए, बेस है। अल्लाह ताला कुरान में के फरमा रहे हैं सूरह बकरा में कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नेमतें दूँगा। तो हमारा इसका मतलब ये कि शुक्र अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर, अल्लाह के बंटवारे पे, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी होने का नाम शुक्र है। हाँ जी। शुक्र, हमें जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी वो बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन है। जैसे अब तुम सोचो, समझो कि लेट्स से एक माँ अपने बच्चों को कोई चीज़ बांट के देती है या कुछ करती है, या जिसके लिए जो मुनासिब होता है उसको देती है। जब माँ पे इतना सही कह रही हैं। कॉन्फिडेंस है हमें कि माँ हमारे लिए बुरा नहीं कर सकती, तो रब कैसे कर सकता है कुछ चीज़ों के लिए। और अब उसमें जब हम बेसब्री वो करते हैं कि नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला ने शायद हमारे साथ ज़्यादती कर दी, या हमें होता है कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है हमारे पास नहीं है, तो वो नाशुक्री का एक ऐसा एलिमेंट हमारे अंदर आता है, इससे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि तहस-नहस हो जाती है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की तकसीम पर राज़ी होना राज़ी होना, जो है ये शुक्र में आता उस है। बिल्कुल पहला स्टेप वही है ना, उसी पे आप वो होंगे ना, तभी तो आपको आपके अंदर शुक्र आएगा ना, कि फिर ही आप अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से कहने का मतलब नहीं, आपके अमल से, आपकी हर चीज़ से साबित हो। और उसके लिए वो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि बाबा जी जो हमारे थे वो फरमाते थे कि बेटा अपने से नीचे देख के चलना, कभी अपने से ऊपर देख के मत चलना दुनियावी चीज़ों में। सही। और दीनी चीज़ दीन में या अच्छी चीज़ों में, अखलाक में हमेशा अपने से ऊपर देखना। तो नीचे देख के चलने का फ़ायदा ये होगा कि तुम गिरोगे नहीं, मुंह के बल नहीं गिरोगे। कि आप ऊपर देख के चलने जा रहे हैं, आपको क्या पता आप किस किस हर्डल से गुजर रहे हैं, कहाँ आपका पैर स्लिप होता है, कहाँ आप गिरते हैं। तो जब आप नीचे देख के चलेंगे ना, आपको अंदर एक इत्मीनान उतरता चला जाएगा कि हमसे नीचे लोग किस कदर कम उसमें वो होते हैं। उसकी मैं एक मिसाल देती हूँ। कुरान क्लास में हम थे, हमारी एक साथी थी डॉक्टर, तो वो बहुत रोया करती थी, दुआ के दौरान ना बहुत रोती थी। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों इतना ज़्यादा वो होती हैं? कहने लगी कि मुझे ना अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरी मेड थी, उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरी मेड थी, मैं उसकी तरफ चली गई एक दफ़ा, तो कि कच्चा सा घर जैसा होता है, तो उसमें, और उसने लिपाई की हुई मिट्टी की, उसमें ना दोपहर का टाइम था, तो कहती है मैंने कहा, मैं बैठी थोड़ी देर पर, मैंने कहा मैं चलती हूँ, तो कहती है नहीं, तुसी मेरे घर आए हो तो रोटी खा के जाओगे। कहती उसने बहुत इसरार किया, मैं बैठ गई, तो वो रोटी बना के गरम गरम लाई और साथ पुदीने की और हरी मिर्च की चटनी, और उस पर वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा भी मेरा घर मेहमान आंदा है ना, रोटी तो बगैर नहीं जाता। तो बेटा वो सुन के मुझे वाकई में महसूस हुआ कि हम इस लेवल पे कर सकते हैं शुक्र अदा, या हमारे अंदर इतना ज़र्फ है कि हम अपने आगे की रोटी उठा के किसी दूसरे को दे दें, और उस पर भी हम शुक्र कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है कि कोई मेरे घर से भूखा नहीं जाता। सही बात है। जब हम अपनी उस पर रहे, खुश रहे, मुतमईन रहे, शुक्रगुजार रहे अल्लाह के कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें दिया, हम भूखे नहीं सो रहे, तो आप खुद देख लो कि आपके रवैये में भी एक वो होगा, आपके अंदर तक इत्मीनान उतरेगा, तो ज़िंदगी में ठहराव आएगा नहीं आएगा, फिर वही अंदर का आपका सुकून आपके चेहरे पे आएगा। डिप्रेशन से बचेंगे। जितने लोगों को आप देख लें, मेरा तो ज़िंदगी का यही तजर्बा है, 60 साल की उम्र में मैंने यही देखा कि जो लोग ज़्यादा उसमें रहे ना कि ये फलाने की टो में लगे रहो, उसको ये क्यों मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया, उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म का तनाव होता है। यानी कि ज़िंदगी में सुकून लाने का सबसे बड़ा ज़रिया कि आप शुक्र अदा करते शुक्र अदा करते हैं, अपने रब को पे और तवक्ल हमारा करना सीख। ईमान भी यही है कि ईमान भी सबसे यही है, पहले मैं दीन हमारा यही हाँ सिखा रहा जी। है, यही सिखा रहा है दीन हमारा कि अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से कहा कि उन्होंने खजूरें कुछ खाई और पानी पिया, मतलब बहुत अच्छी मीठी खजूरें नहीं थी, तो आपने पूछा अपने साहब से कि इसका शुक्र अदा हम अल्लाह को कैसे इसका हिसाब देंगे।
तो आप इमेजिन करो कि उन लोगों के लेवल ईमान का क्या था कि उन्होंने उस पे भी वो था कि अल्लाह के नबी उनको बता रहे हैं कि हम कैसे इसका वो देंगे, तो अब सोचेंगे हम कैसे जवाब देंगे कि एक चीज़ नहीं, हमारे दस्तरखान पे दसियों चीज़ें होती हैं, फिर हमारे बच्चों में एक नाशुक्री का एलिमेंट देख लो ना कि ये आ गया ना, कुछ अच्छा बना लें। आप हर माँ का देख लो, शिकवा यही है कि कुछ अच्छा कुछ बाहर से मंगा दें, कुछ करके पका लें, सब्र नहीं है, वरना दाल है, सब्ज़ी है, कुछ है, आपको अल्लाह का शुक्र है खाने के लिए मिल रहा है आज के दौर में, जिसमें बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं हो रहा। तो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें में बिल्कुल तो इंसान को यही है कि शुक्र अदा करते शुक्र चले अदा जाओ, सुकून उसके हासिल करते चले जाओ। ऐसा ही है। अब आप बेचैन रहेंगे जी, आपके पास कपड़े नहीं हैं, सारा साल कपड़े बनते हैं, पूरा साल आप देखें कि टेलर से कपड़े सिल के आ रहे हैं, और आपके अंदर वो खुशी नहीं होती जो पहले हमारे बचपन में बना करते थे। 2 दफ़ा ईद बकरा ईद पे कपड़े बनते थे, तो वो एक अजीब खुशी का एहसास होता था कि वाह जी वाह, नए कपड़े पहनेंगे, रातों को नींद नहीं आती थी कि अब हमने नए कपड़े पहनने हैं, नए सराहने रख के सो जाते थे। तो अब आप देख लो कि बच्चे जब भी वो देखो कि कुछ है ही नहीं, अब क्या पहने, अब फलानी जगह जाना, अब ये कपड़ा फलाने ने देख लिया वो कपड़ा, तो क्या है भाई ये, आप अपनी ज़ात के अंदर ठहराव लाए ना, अपनी शख्सियत में कोई ऐसी चीज़ लाए ना कि लोग उसको देख के खुश हों और आपसे के पास अट्रैक्ट हो। दूसरा ये है कि बेटे जब आपके अंदर शुक्र का एलिमेंट आता है तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, आपकी पॉजिटिविटी पूरे एनवायरनमेंट में फैलती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास जो बैठेगा वो सुकून महसूस करेगा, वो इत्मीनान महसूस करेगा, अपनायत महसूस करेगा, उसको लगेगा कि यहाँ मैं अपना दुख हल्का कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें जो है ना, वो आपकी उसकी बेसिक यही है मेरी नज़र में। हो सकता है किसी केस में कुछ और उसकी वो हो, लेकिन मेरी नज़र में यही है कि अल्लाह की देन पे आप उसके उस पर मुतमईन रहें, तवक्कल रखें कि वो मेरा रब है और मुझे बेहतरीन चीज़ दे रहा है जो मेरे लिए बेहतर थी। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम वो करते रहें तो इसके बहुत सारे मज़ीद एलिमेंट भी हैं नेगेटिविटी के, परेशानियों के, लेकिन सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है। नाशुक्री को मैं अपने उसमें कहती हूँ कि अज़ाब इलाही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हम खुद ख़रीदते हैं कि अल्लाह ताला ने तो दिया अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मतलब हम खुद कहा है कि शुक्र अदा करो, मैं और दूंगा, तो बिल्कुल। और फिर अगर इसका दूसरा वो ये होता है कि अगर आप नहीं अदा करेंगे तो दिए भी ले लेंगे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, सही बात, अल्लाह को तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसी नाशुक्री का एक और शख्स आना देखो कि बच्चों को आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखो बोर हो रहे हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल उनके पास होते हैं, लैप सब कुछ होते हुए ना वो बोर होते हैं। अब ये क्या भला है बोरियत, क्यों बोर होते हैं? पॉजिटिव कोई काम करने को नहीं है, जो चीज़ें हैं उनको देख देख के दिल भर गया। इतने इतने महंगे खिलौने आजकल आप देखें बच्चों के लेके दिए जाते हैं, लेकिन वो बच्चे मुतमईन हैं, इत्मीनान में हैं। इतने इतने से बच्चों में ये चीज़ आ गई है कि नहीं बस वो ऊपर जा रहा है तो देखना है तो वो अपने उससे आगे निकलना है, दौड़ एक भाग दौड़ सी होगी ना, हसल बसल बेचैनी। तो बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या बनेंगे फिर, वो क्या बनेंगे, वो उसी दौड़ में शामिल होंगे, वो इंसान तो नहीं बनेंगे। वो यही समझेंगे कि हम कमा लें ज़्यादा अच्छा, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, तो शायद हम बहुत अच्छे वो बन जाएंगे। लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। पैसा ज़रूरी है, ज़रूरत है इंसान की, लेकिन सब कुछ नहीं है। एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अल्लाह दे रहा है तो उसकी नेमत पे शुक्रगुजार होकर डाउन टू अर्थ हो जाएं, उस पर इतराना और अकड़ना और वो करना नहीं कि ये मेरा, ये तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो कि आपका क्या है, आपका अपना जिस्म आपका नहीं है, सांस आपका अपना नहीं है। हर वक्त कहते रहते हैं आदम आदम आदम, दम आजा आजा आजा, नहीं आएगा तो गया इंसान। तो क्या है, आपका कुछ भी नहीं है। जब आपका कुछ नहीं है तो फिर अपने रब को लेके जाएंगे। की बात है, लोग सोचते हैं, हम खुद नहीं सोचते, हकीकत ऐसा ही है। तो यही इसीलिए हमारे अंदर परेशानियाँ हैं और सारी वो हैं। तो हो सकता है तुम्हें अच्छी समझ आ गई हो अच्छी तरह से, और किसी और को भी हमारे इससे कोई फ़ायदा हो, शुक्र का की वजाहत उन तक चली गई हो। बाकी किसी और नशिस्त में फिर किसी और सवाल के साथ इंशाअल्लाह।